डॉक्टर डूम को हमेशा ही कॉमिक्स में एक एविल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। हालांकि वो कभी अच्छा कभी बुरा ऐसा बनता रहता है, लेकिन अपने एविलनेस को दिखाने में वो कभी भी पीछे नहीं हटता। और उसका नाम इतना खतरनाक ऐसे ही तो नहीं बना, कॉमिक्स में उसने ढेरों ऐसे काम की है जिसको देख के कोई अपना रास्ता नाप ले, ना अपना ना पराया, हर किसी के लिए डॉक्टर डूम एविल है। उसने अपने गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा, तो तुम और मैं क्या चीज हूँ। कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम के ऐसे ऐसे कारनामे है कि तुम पूछो मत। मार्वल के हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट सीक्रेट वॉर्स का नतीजा और वजह डॉक्टर डूम ही है, जहाँ पे डॉक्टर डूम ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एक नए वर्ल्ड को बनाया, जहाँ पे डॉक्टर डूम ने अब सभी के दिमाग से ये बात निकाल ही दिया, इससे पहले भी एक दुनिया हुआ करती थी और इस नए वर्ल्ड में अब डॉक्टर डूम रूल करता है और सभी के दिमाग में अब डॉक्टर डूम एक भगवान है। मतलब कि उसने सभी की पुरानी मेमोरीज को इरेज कर दिया और यहाँ पे कोई उसे ना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सबका भगवान है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज भी, जिसको डॉक्टर डूम ने अपना खास दोस्त एडवाइजर बना के रखा था, उसने भी बस एक बार के लिए डॉक्टर डूम से सहमति नहीं दिखाई और उसका नतीजा उसे मौत मिला। तो उसका सबसे बड़ा बनने का ऑब्सेशन उसे और कितना एविल होने तक मजबूर कर सकता है, तुम यही से अंदाजा लगा लो। और इसी इवेंट में डॉक्टर डूम ने थैनोस को बस कुछ सेकंड में हरा दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के बाद भी उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि कभी भी किसी को पता ही ना चले कि डॉक्टर डूम ने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा था। डॉक्टर डूम की खासियत है कि चाहे वो जितना भी एविल हो, लेकिन अपने चाहने वालों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, उसे सबसे पावरफुल बनना है और सबसे आगे जाना है, और इसी ऑब्सेशन की वजह से ही उसका एक अच्छी क्वालिटी भी अब खत्म हो गई। अब ये स्टोरी फैंटास्टिक फोर इशू 67 का है, जहाँ पे हर किसी के तरह डॉक्टर डूम का भी एक लव इंटरेस्ट था। वो प्यार तो बहुत ही करता था, लेकिन फिर पावर्स के चक्कर में, मतलब कि कुछ मैजिकल पावर्स गेन करने के चक्कर में, उसने अपने बीवी को ही सेक्रीफाइस कर दिया एक डीमन को, जिससे कि उसे एक्सट्रीम लेवल ऑफ सुपर पावर्स मिले। और जहाँ पे ही उसने अपने साइंस और सॉर्सरी पावर्स को मर्ज किया। और हद करने लायक बात तो तब होगी कि जिसको उसने सेक्रीफाइस किया अपनी बीवी को, एंड में उसी के ही स्किन को उसने अपने एक नए आर्मर की तरह रखा। तो पावर्स की बुक डॉक्टर डूम से कुछ भी करवा सकती है, और ये सब उसने किसी भी मजबूरी या फिर गलती से नहीं की, उसने सब कुछ अपने होशो हवास में की है। इसी के साथ डॉक्टर डूम मैनिपुलेशन और ट्रिक करने में भी काफी माहिर है। अब वैसे तो इस बार रीड रिचर्ड ने डॉक्टर डूम को हरा के हेल में कैद कर ही दिया था, लेकिन उसी के गलती की वजह से डॉक्टर डूम वहां से फ्री हो गया है। अब क्या, डॉक्टर डूम को तो बस मौका चाहिए। और इसी के बाद डॉक्टर डूम ने थिंग के बॉडी को पोजेस कर लिया, जिसके बाद रीड रिचर्ड को ना चाहते हुए भी थिंग को मारना पड़ा ताकि वहां पे डॉक्टर डूम मर जाए। अब हालांकि यहाँ पे डॉक्टर डूम हारा ही है, लेकिन उसी के चलते यहाँ पे थिंग को मरना पड़ा। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा राइवल फैंटास्टिक फोर को माना जाता है और उनके बीच लड़ाई होती ही रहता है, लेकिन कई बार लड़ाई जीतने के लिए डॉक्टर डूम कभी कभार अपनी हद भी पार कर लेता है। तो एक बार बस रीड को हराने के लिए डॉक्टर डूम ने उसके छोटे बेटे फ्रैंकलिन को हेल में भेज दिया ताकि वो लड़ाई जीत पाए, जो कि वाकई में एक बहुत ही वाहियात हरकत है। अब जबकि उसके पास मैजिकल पावर्स है तो वो ये सब कर सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर डूम एक मर्द है, वो राइवल टू राइवल फाइट करना पसंद करता है, अपने पावर्स को शो ऑफ करना भी पसंद करता है, लेकिन कभी कभार जीतने के लिए और अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए वो ऐसे वाहियात हरकतें कर लेता है। बात तो वही है कि नॉर्मल इंसान होने के बाद भी उसका अनस्टेबल माइंड उससे क्या क्या करवा लेती है। उसने एक बार वकांडा और एसगार्ड पर भी अटैक किया। अब ऑब्वियसली वकांडा को उसने वाइब्रेनियम के लिए अटैक किया, लेकिन एसगार्ड को तो उसने बहुत ढंग से पहला, मतलब कि उनके सामने पहले वो अच्छा बन के गया और वक्त आने पर अपना असली रूप दिखाया। तो एक बार एसगार्ड पर अटैक होने पर एसगार्ड वासी को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो यहाँ पे डॉक्टर डूम ने एसगार्डियंस को रहने के लिए लेटवेरिया में जगह तो दी, लेकिन उसका मोटिव कुछ और था। असल में डॉक्टर डूम को चाहिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट्स, तो सही मौके का इस्तेमाल करके उसने सभी पर अपना एक्सपेरिमेंट चलाया, लाइक इमोर्टैलिटी, म्यूटिलेशन, ह्यूमन साइबोर्ग बनाना वगैरह। लेकिन इनमें थोर ने आके सबको बचा तो लिया, लेकिन इसी के बाद से एसगार्डियंस को पता चल गया कि डॉक्टर डूम है कैसा, और उसका भरोसा तो कभी मत करो। तो यहाँ तक तुम ध्यान दो कि अभी तक डॉक्टर डूम जो भी कर रहा है उससे उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ना ही उसे कुछ मजा आ रहा है। उसे बस चाहिए और पावर्स, मतलब कि उसे सबसे बस पावरफुल ही बनना है। और ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, उसने एक बार वांडा को भी मैनिपुलेट किया। गेस करो किसके लिए? और इसके लिए ऑब्वियसली उसके सुंदरता के लिए नहीं। डॉक्टर डूम उनमें से नहीं है कि सुंदरता को देख के वो कहीं भी डोल जाए, बस एक सूजन स्ट्रॉम को छोड़ के। अब हम ये जानते हैं कि वांडा कितनी पावर्स रखती है अपने पास, तो उसी को हासिल करने के लिए जहाँ पे दोनों शादी भी कर ही लेते हैं, वांडा तो खुश, लेकिन डॉक्टर डूम का मोटिव कुछ और यहाँ पे डॉक्टर डूम को चाहिए वांडा के लाइफ फोर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जिस पावर के लिए डॉक्टर डूम इतना चालाकी कर रहा था, उस पावर को डॉक्टर डूम हैंडल ही नहीं कर पाया। और इन सबसे भी बुरी बात है कि डॉक्टर डूम लेटवेरिया को रूल करता है, वहाँ के लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं। हर बार लोग डॉक्टर डूम को अपने रूलर की तरह चुनते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों की हालत बहुत से बदतर होती जा रही है। लोग गरीबी में है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर डूम और भी वेल्दी और पावरफुल बनते ही जा रहा है और यहाँ पे उसे कोई कहने वाला भी नहीं है। अगर उसके सामने कोई भी कुछ बोलने के लिए आए तो नतीजा तुम जानते ही हो। खैर ये सब तो थे कॉमिक्स के कुछ कारनामे जो कि डॉक्टर डूम ने की है और ये यहीं पे खत्म नहीं होता, लिस्ट लंबा है। हाँ वही बात है कि इनमें से क्या क्या हमें एमसीयू में देखने को मिलेगा, लेकिन यही सब कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें डॉक्टर डूम को देखने के लिए और भी एक्साइटेड करती है। और एक विलेन को लेके एमसीयू में जो एक प्रॉब्लम हमेशा से चलते ही आ रहा है, क्या पता इसी के साथ ये भी दूर हो जाए। डॉक्टर डूम जितने पावर्स कर रखता है उससे कई ज्यादा खतरनाक उसके हरकतें हैं। जिस तरह के कामों को करता है वही उसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो इसी लाइन के साथ अगर तुम्हें डॉक्टर डूम के पावर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मेरे इस वीडियो को जाके जरूर देखो। और तब तक के लिए इस वीडियो को खत्म करता हूँ। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय और जरूर देखिए नर्डी हाउस।